हेलो क्लास। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चे काम पे जा रहे हैं, जो कि लिखी गई है राजेश जोशी जी के द्वारा। और राजेश जोशी जी जो समाज में हो रही विडंबनाएं हैं या सामाजिक जो घटनाएं हैं उनको बहुत मार्मिकता के साथ उठाते हैं, ताकि पाठक का ध्यान या पढ़ने वाले का ध्यान उस घटना, उस कार्य पे, उस कारण पे बहुत अच्छे से जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने जो टॉपिक उठाया है, जो घटना उठाई है, उन्होंने एक ऐसे बच्चों के बारे में उठाई है जो कि स्थितिवश परिस्थितिवश घर का कार्य करने के लिए, घर को चलाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और कार्य करने लगते हैं, यानी कोई व्यवसायिक कार्य करने लगते हैं, घर का खर्चा उठाने लगते हैं। तो उन पे उन्होंने यहाँ पर उंगली उठाई है, ऐसी परिस्थिति पे उंगली उठाई है और ऐसे ही घटना पे और ऐसी ही बातों पर उन्होंने ध्यान खींचने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको खेलने कूदने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उनका विकास जो हो सके वो पूर्ण रूप से और संतुलित रूप से हो सके। किसी भी बच्चे के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे धीरे धीरे परिस्थितिवश खुद को ढालते हुए आगे बढ़ते हुए अच्छे मानव का रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार से उनको माहौल मिलता है वैसा ही वो मनुष्य का रूप धारण करते हैं, वैसा ही उनका व्यक्तित्व बनता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर राजेश जोशी जी का, कि जो बच्चे हैं जिनकी अभी उम्र खुद ही विकास करने की है, उन्हें विकास की अंधी दौड़ में ना ढकेला जाए। उनका जो सही अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, उन्हें समुचित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं, इसमें दिया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। तो आज के समय की वो जो सबसे भयानक पंक्ति उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक विडंबना है कि जिन बच्चों को घर में गर्म बिस्तर में रहते हुए आराम करना चाहिए, वो बच्चे इस कोहरे से ढकी हुई जो सुबह है उसमें चलते हुए अपने काम पर जा रहे हैं। घर की जिम्मेदारी का वहन करने के लिए वो काम पर जा रहे हैं, जबकि हम लोग ऐसे समय में उठने की भी हालत में नहीं होते हैं, या हम लोग ऐसे समय में उठना नहीं चाहते हैं, हमें बिस्तर का आराम अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे बच्चे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह नंगे पैर काम की ओर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। तो यहाँ कह रहा है कि ये भयानक है कि मैं इसे विवरण की तरह, घटना की तरह लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना किस प्रकार चाहिए, एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन बच्चों को इस समय अपने घर में रहकर आराम करना चाहिए, जिन बच्चों को इस समय अपने घर में रहकर खेलना कूदना चाहिए, वो इतने सुबह सुबह कोहरे की ठंड भरी कोहरे में क्यों काम पर जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसी परिस्थिति ही क्यों आ रही है कि वो अपने घर को छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ अभी से उनके ऊपर क्यों पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और भयानक घटना है, जो हमारे आने वाले जो भविष्य है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे परिवार का भविष्य होते हैं। तो उन बच्चों के ऊपर इस बोझ को डालना, इस जिम्मेदारी को डालना कहाँ तक उचित है। यहाँ राजेश जोशी जी जो यहाँ इसके रचयिता हैं, वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा होना समाज में क्यों ज़रूरी है, क्यों हम उन्हें विकसित नहीं होने दे रहे हैं, और क्यों उनके बाल सुलभ जो शरारत है, जो बाल सुलभ उनकी जिज्ञासा है, वो सारी बाल सुलभ जिज्ञासा उनकी इस काम के घंटों में ख़त्म हो रही है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ऐसा क्या है, क्या कि सारी जो गेंदें हैं, मतलब खेलने की जितनी वस्तुएं हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई, कि कुछ भी खेलने को नहीं है, कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, इसलिए वो खाली हो चुके हैं, उनके पास और कोई कार्य नहीं है, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। या फिर दीमकों ने सारी पुस्तकों को खा लिया है, यानी यहाँ शिक्षा की भी बात की गई है कि उनके लिए सारी पुस्तकें भी क्या समाप्त हो चुकी हैं। कहाँ है वो पुस्तकें, कहाँ है वो ज्ञान जो इनके लिए भी ज़रूरी है। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दबा दिए गए हैं सारे खिलौने। और जो खिलौने हैं वो खिलौने कहाँ हैं, क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबा दिए गए हैं ताकि इन तक ना पहुँचे, इनको बस एक जिम्मेदारी का बोझ दे दिया गया है कि ये जाके केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या किसी भूकंप से ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, या ऐसा हो गया है कि कोई भूकंप आया जिससे शिक्षा के जो मंदिर हैं, जो विद्यालय हैं, जो मदरसे हैं, जो बच्चों में शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य करते हैं, क्या वैसी इमारतें इस समय भूकंप के कारण ढह गई हैं, जो इनके पास कोई कार्य नहीं है, इन्हें कार्य करने के लिए सुबह सुबह कोहरे में भेजा जा रहा है, इन्हें काम पर भेजा जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? इस पर यहाँ पर राजेश जोशी जी प्रश्न कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ ये है कि इस समय बच्चों के लिए सबसे उचित जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि उन्हें खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का समुचित समय दिया जाए, ताकि वो इस देश के भविष्य को सुदृढ़ कर सकें, मजबूत बना सकें। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो वो पढ़ने के साथ साथ अपने देश की उन्नति में भी हाथ बटाता है। यही पढ़े लिखे बच्चे आगे जब बढ़कर एक उचित मनुष्य का, एक उचित पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का रूप धारण करते हैं, तो वो देश की उन्नति करते हैं, परिवार की उन्नति करते हैं और समाज में सामंजस्य यानी बैलेंस का कार्य करते हैं, अच्छाई और बुराई को बैलेंस में लाते हैं। ताकि अगर अभी इनके पास ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो आने वाले समय में क्या होगा कि अज्ञान के कारण ये गलत रास्तों पर भटक जाएंगे। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर राजेश जोशी जी का कि जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे और इन्हें गलत रास्तों पर ढकेल कर इनका शोषण करेंगे। तो उस शोषण से बचाने के लिए यहाँ पर जो लेखक हैं, जो यहाँ पर कवि हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि बच्चों को काम पर भेजा क्यों जा रहा है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी की पंक्तियों की व्याख्या नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।